अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजी और मैं पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोग इसको देख सकेंगे बिकॉज पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज जो है वो तातुल का शिकार हैं। मैं हमेशा ही बात करता होता हूँ कि किसी भी मुल्क के अंदर कारोबार को देखना है, सूरत हाल को देखना है, तो ये ऐसी सर्विसेज हैं जो कि बेसिक्स हैं और इनका जो है ना डिसकंटिन्यू होना मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। सो आई थॉट कि मैं अपना एहतजाज इस बात पे रिकॉर्ड करा लेता हूँ। और सबसे पहली न्यूज़ अगेन पेट्रोल प्राइसेस को लेकर हमेशा से है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में ग्लोबली पेट्रोल प्राइसेस तो नीचे जा रही थी, बट पाकिस्तान में हमें उसका बेनिफिट इसलिए नहीं मिल रहा था कि गवर्नमेंट जो है उसके पास टैक्स रेवेन्यू की कमी है एंड और लोगों से जब टैक्स नहीं मिल रहा तो वो फिर टैक्स लेने का यही तरीका है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे ही जो है पेट्रोल के ऊपर टैक्स लिए जाओ और जो प्राइस डिक्रीज है वो पास ना करो ताकि आपका जो नेशनल इक्विकर है वो बढ़ता रहे। सिर्फ डीजल की प्राइस 5 रुपये नीचे गई है और वो भी क्यों गई है वो भी अगली मैं आपको ब्लॉग में बता देता हूँ। सो रीज़न ये है कि ओगरा के जो अदादोशुमार है उसके मुताबिक जो डीजल की सेल है वो हाफ से भी नीचे चली गई है और उनका कहना ये है, जो ब्लेम गेम हमारे यहाँ चलती है हमेशा कि जी इसमें ईरानी डीजल स्मगल हो रहा है। पाकिस्तान में जो लीगल सेल और डीजल है वो डिक्रीज़ हुई है। एक तो रीज़न ये है कि ईरानी स्मगल डीजल जो हो रहा है तो स्मगल करना रोकना मेरा और आम आवाम का काम तो नहीं, वो गवर्नमेंट का काम है। तो एफबीआर को ये चाहिए कि वो दूसरे महकमों के साथ लाइजन में आए और उसको रोक लें। पहली बात अगर उनको ये लगता है, जनरली ये है कि लोगों की जो बाइंग पावर है वो खत्म हो चुकी है और स्मगलिंग हमेशा तब होती है जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा आपने रखी होती है और स्मगल गुड की प्राइस कम होती है। सो अगर आप उसको 5 रुपये भी आपने कम किया, आप उसको मजीद कम करें तो आपको नजर आएगा कि उसकी सेल बेहतर हो रही है। सिमिलरली पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो भी आपने रिड्यूस नहीं की थी, अगर आप उसको भी रिड्यूस करेंगे तो सेल ऊपर आएगी, वरना ये जो सेल्स की फिगर है यहीं पे रहेंगी। रशियन जो तेल है जो हम लोगों ने खरीदा था वो आने वाला है और वो जब आएगा तो लोगों की बड़ी उम्मीद है कि शायद उसकी भी प्राइस पाकिस्तान में हमें कम मिलेगी। मेरे इससे कोई खास उम्मीद नहीं है। मई के एंड में वो पहला वेसल आना है, बट वो क्रूड है, पहली बात है, उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ये कि उसकी ट्रेड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं ब्लॉग पढ़ रहा था कि युआन में हो रही है एज अपोज टू डॉलर, तो इसके दो साइड्स हैं युआन में लेने के। एक तो हमारे पास युआन नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। एट द सेम टाइम हमारे जो टर्म्स चाइना के साथ हैं या उनके साथ जो हमें लोन मिल जाएगा उसकी वजह से शायद थोड़ा आसानी हो जाए। बट नेट अगर मैं आवाम के तौर पे देखूँ तो मेरे ख्याल से अगर कोई इस बारे में कोई उम्मीद रख रहा है कि शायद बहुत सस्ता तेल मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको ये सस्ता पेट्रोल कभी भी अवेलेबल होगा। ये सिर्फ एक ऐसे ही है कि हमारी आंखों में धूल झोंकने की बात है। आगे चलते हैं ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ की तरफ। ऑटो इंडस्ट्री में से कोई खास न्यूज़ नहीं है, ज़्यादातर कंपनियां बंद हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो कि आपको नहीं मिल रही हैं और हम लोगों कंपनियों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन ऑन पे गाड़ी बेचने के लिए अभी भी तमाम लोग तैयार हैं। ऐसे मौके पे होंडा निशाद जो है वो एक ऑफर लेकर आया है। उनकी एलेंट्रा जो है जिसमें 1.6 और 2 लीटर की कार दोनों आती हैं, आज के ज़माने में एक प्राइस लॉक दे दिया है और आपको दे दिया कि जी अर्ली डिलीवरी भी मिलेगी अगर आप पूरी पेमेंट करेंगे, और प्राइस लॉक भी कर दिया है। तमाम कंपनियां जो हैं वो इसको कम्पीट कर सकती हैं, बट इस ब्लॉग का मैंने लिंक साथ लगा दी है कि क्या क्या ऑप्शन आती है 1.6 और 2 लीटर में, क्या प्राइस लॉक है, कितने टाइम में आपको गाड़ी मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि होंडा टोयोटा जो है वो भी इस तरह के प्राइस लॉक ले आएंगे ताकि लोगों के अंदर क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि अभी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे यहाँ पे जो डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है, या जब वो गाड़ी बुक कराते हैं और लेने जाते हैं तो दोनों की प्राइस में बड़ा फ़र्क होता है। प्राइसेस की बात हो रही है, पिछले वीकली में मैंने आपको बताया था कि मोटरसाइकिल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोगों की इतनी नज़र नहीं होती, जबकि ज़्यादातर लोगों का जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मोटरसाइकिल है। पिछले वीकली मैंने आपको 2-3 कंपनियों के बारे में बताया था, होंडा, यामाहा और अब सुजुकी जो है उन्होंने भी प्राइस बढ़ा दी है। अगला व्लॉग जो मैं पढ़ रहा हूँ कि प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी है, मैंने आपको पहले बताया था। तो होंडा जो है वो एक बैंक के साथ मिलके इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर रहा है बिकॉज CD70 जो है वो भी तकरीबन 1.5 लाख क्रॉस कर चुकी है। जी हाँ, तकरीबन एक ज़माने मुझे जो अपनी फैम में याद पड़ता है CD70 बड़े अरसे तक 30 से 35 हज़ार रुपये के प्राइस ब्रैकेट में थी, फिर बढ़ते 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 70 हज़ार में हुई और जब लाख रुपया क्रॉस किया था तो लोग बड़े परेशानी का शिकार थे। अब कामयाबी के साथ वो 1.5 लाख भी क्रॉस कर चुकी है और इसकी वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है और जो कंपनी है वो उसके ऊपर ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ लोन ऑफर कर रही है। पहले पब्लिक सर्विस मैसेज की बात कर लेते हैं। 2-3 टॉपिक बाद में मेरे जहन में एक आ रहा था। ऑडी का एक मैं मैसेज पढ़ रहा था कि उनका शोरूम जो है उस पर तोड़ फोड़ की गई और काफ़ी नुकसान हुआ है। सो पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, तकरीबन 22 करोड़ के करीब अवाम है और सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। हमें यही चाहिए कि हम अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। सरकारी इमलाक जिनको कहा जाता है सरकारी लैंग्वेज में, या जनरल तौर पर अगर हम बोलें वो चीज़ें जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक मेट्रो बस है, बाग है, उसकी लाइटें हैं, कोई भी चीज़ जो पब्लिक गुड होती है उसको तोड़ने का नुकसान जो है ना वो किसी को नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होगा, किसी सियासतदान को नहीं होगा, किसी और अदारे को नहीं होगा, मुझे और आपको होगा। बिकॉज किसी ने अपने घर से लाके दोबारा नहीं लगाना, मुझे और आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा इन तमाम चीज़ों को दोबारा बिल्ड करने के लिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ फितना जो है ना डालने वाले कई ग्रुप्स हैं जो बीच में आके जानबूझ के आपको जो है ना आपके साथ मिक्स हो जाएंगे और उस तरह की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। वरना कोई भी पाकिस्तानी, मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी किसी चीज़ को आग नहीं लगा सकता और यही अभी भी हो रहा है और हमेशा होता है। तो कोशिश करें कि किसी और को जो है ना मेरा आपका कंधा यूज़ करने की जो है ना हम चांस ना दें।
पुरअमन एहतजाज करें, बिल्कुल करें, आप भी करें, मैं भी करूं, जिसका दिल करता है, जिस चीज़ के बारे में करता है वो करे, प्रोटेस्ट करे। तो खैर ऑडी का शोरूम है यहाँ पे हमारे दफ्तर के करीब ही है, उसके अंदर भी कई शरपसंद नासिर हैं, उन्होंने घुस के गाड़ियों को भी तोड़ा, शोरूम को भी आग लगा दी। ना उस गाड़ी ने ना उस शोरूम ने किसी भी पॉलिटिकल फैसले में दिस तरफ या दिस तरफ कोई हाथ जो है ना उसका नहीं था। मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ ऐसा करते हैं तो आपका जो एक नेशनल इमेज है वो बुरा जाता है। इसके बड़े दूरदर्श नतायज होते हैं कि बहुत सी कंपनियां जो हम होते हैं, ये फलानी कंपनी पाकिस्तान क्यों नहीं आती, तो उनके लिए ये एक रेड फ्लैग हो जाता है। या किसी पर्सनल बंदे की मुलाकात, हमारे यहाँ पे मैं उस दिन देख रहा था किसी के गरीब के रिक्शे को आग लगा दी, उस गरीब ने ना तो इस साइड पे कोई सोल्यूशन दिया था, ना उस साइड पे सोल्यूशन दिया था, ना वो अदलिया में से है, ना वो किसी इदारे में से है, ना वो किसी सियासी पार्टी से, उस बेचारे का रिक्शा और रोजगार जल गया। इस तरह बहुत से लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ है, आफ्टरवर्ड हो रहा है, जो कि नुकसान अभी हम इसको नुकसान नहीं समझते। इंटरनेट बंद है, मुल्क में कोई कारोबार नहीं हो सक रहा, ये सारे ऐसे नुकसान आते हैं जिसका बड़े दूरदर्श नतायज होंगे। आगे चलते हैं पाकव्हील्स ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ। ऑटो स्टोर की जो प्रोडक्ट है ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि आप सबके पास ज़रूरी होना चाहिए, आजकल तो गाड़ियों के अलावा हर जगह ही होना चाहिए। सो ये एक बड़ी हैंडी प्रोडक्ट है। अगर आपने इसका ऑर्डर प्लेस करना है तो नीचे लगे हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी के ऑटो पार्ट्स, ऑटो एक्सेसरीज के अंदर कोई भी इंटरेस्ट है तो हमारे ऑटो स्टोर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, उसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा ताकि आपको तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में डेमो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। तो बात हो रही थी जलाओ घिराओ की, तो जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसमें सबसे रेलिवेंट चीज़ ये है कि मैं टॉपिक पढ़ रहा था कि इंश्योरेंस जो है वो क्या क्या कवर करती है। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि गाड़ियों की जो इंश्योरेंस है वो ज़रूर कराया करें, बिकॉज हमारे मुल्क में जो सेफ्टी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, गाड़ियों के पार्ट्स चोरी हो जाते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर चोरी हो जाते हैं, हेड यूनिट्स चोरी हो जाते हैं, व्हील्स चोरी हो जाते हैं, पूरी गाड़ी चोरी हो जाती है। उसके अलावा आजकल जो हालात हैं, कभी राइड्स हो रहे हैं, कभी कोई चीज़ तोड़ देते हैं, कभी कोई किसी चीज़ को आग लगा देते हैं। तो ऐसे मौके पे आपका जो है ना एसेट, उसकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो बहुत ज़रूरी है। और उसके बेहतरीन तरीका ये कि आप अपनी गाड़ी को इंश्योर करा के रखें। हम कोई इंश्योरेंस नहीं बेचते, ना मैं किसी का सेल्समैन हूँ। पाकव्हील ने एक इंश्योरेंस पेज बता रही है, अगर आप जाके वहाँ पे कंपेयर करना चाहते हैं, सारी कंपनियाँ जो जो ऑफरिंग कर रही हैं इंश्योरेंस की उसमें अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं कि जी इंश्योरेंस जो है उसमें इस्लामिक तौर पे अलाउड नहीं है, तो कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अलावा इस्लामिक जो इंश्योरेंस है मुशारका, उसकी डील्स जो है वो भी वहाँ पे लगी हुई हैं। बट मेरा आप सबको मशवरा होगा कि आप पहली फुर्सत में अपनी गाड़ियों की जो कवर है ज़रूर ले लें। आगे चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आखिरी टॉपिक आज का, जिसके बारे में बहुत अरसे से काफ़ी बात हो रही है कि आरडी आ गई, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। तो गाड़ियाँ सस्ती तो नहीं होने लगी, और ये बात मैंने अपने कई वीडियो में बता दी, मैं दोबारा बता दूँ, आरडी हटने के बाद से कोई गाड़ी सस्ती नहीं होगी। क्योंकि जब आरडी लगी थी तब डॉलर की प्राइस कम थी, आज डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा है कि इवन आफ्टर जो है ना आरडी हटने के अगर आप ड्यूटी पे करते हैं तो 660 सीसी के ऊपर गाड़ी तकरीबन 4 लाख ऊपर ड्यूटी है। इसी तरह 1800 सीसी तक की गाड़ियों के ऊपर 5 से 7 लाख ड्यूटी का फर्क है, जो कि ऊपर है, नीचे नहीं है। पिछले हफ्ते एक अफवाह आई थी कि जी आरडी दोबारा लग जाएगी। गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं भी आरडी लगाने की। आरडी बेसिकली एक रिस्ट्रिक्टिव ड्यूटी होती है जिससे आप इंपोर्ट को रोकते हैं। तो जो भी मैंने आपको पहले बताया कि आरडी हटने के बाद भी ड्यूटी ऊपर ही है, तो गवर्नमेंट को आरडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात हमने एफबीआर के सोर्सेज से कंफर्म भी की है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे लिंक लगा हुआ है आर्टिकल का, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वीक में अगर हमने देखा हो तो किया की एक ब्लैक एडिशन लॉन्च हुई थी विद इंक्रीज प्राइस तकरीबन 4 लाख समथिंग, और उसका हम वॉक अराउंड आपके लिए बना के लाए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। किया कि सोरेंटो और कार्निवल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। मैं हमेशा ही प्राइस इंक्रीज़ वाली खबर पे इतना जोर नहीं देता, बिकॉज अगेन मैं किसी कंपनी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आपने देखने, आप बिल्कुल खुद जाके देख सकते हैं। और आखिरी खबर, पाकव्हील्स का जो है मेला होने जा रहा था कराची में, वो पोस्टपोन कर दिया गया बिकॉज अभी हालात ऐसे हैं कि हम नहीं चाहते कि लोगों के इमलाक को नुकसान हो या कोई वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आए और कोई अजीब सी सूरत हाल हो। तो उसकी जो नेक्स्ट डेट है उसकी अनाउंसमेंट जो हम जल्द कर देंगे। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।